नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमपी जीके की कैसे तैयारी की जाए। पहले तो आपको मैं इसमें सिलेबस बता देता हूँ, साथ में किस तरह के क्वेश्चन अभी फिलहाल लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं जो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है, क्योंकि उसी लेवल का भी पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो वो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हर यूनिट वाइज में आपको क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एमपी जीके में पूछे जाते हैं और क्या पर्याप्त है 30 दिन हमारे लिए एमपी जीके को पढ़ने के लिए। तो वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले इसके साथ साथ दोस्तों, आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, यूट्यूब की क्लासेस मिल जाएंगी, जॉब नोटिफिकेशन, एग्जाम सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एपी ग्रुप, यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हाई करके भेज सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, पेपर 1 का कोर्स चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि है 999 का, लेकिन अभी ऑफर में आपको मिल जाएगा 699 का। ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगा, ले सकते हैं जल्दी से पूरा बैच। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी केवल 299 में। कोर्स में अभी फिलहाल टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है 699 में। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी पेपर 1 की, और केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं अगर आप तो 299 में पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस की दोस्तों। तो आपको जैसे कि पता होगा, एमपी जीके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में 35 क्वेश्चन इससे आपको आएंगे, है ना। 35 क्वेश्चन आएंगे, जिसकी आप देखेंगे तो 3 यूनिट दे रखी है। 3 यूनिट में आप देखेंगे, पहली यूनिट जो है हिस्ट्री एंड मिसेलियस टॉपिक है। दूसरा जो यूनिट है आपकी वो है ज्योग्राफी की। तीसरी यूनिट जो है वो है आपकी पॉलिटी एंड इकोनॉमी की, है ना, पॉलिटी एंड इकोनॉमी की। तो ये 3 यूनिट मोटा मोटी आपको दे रखी है सिलेबस में। वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहली यूनिट है हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर। हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें पहले तो मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास आपको पढ़ना है। एंशंट काल से लेके अलग अलग जो राजवंश रहे हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। फिर आ जाता है 1857 से लेके आपका स्वतंत्रता का आंदोलन तक, है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, है ना, कहाँ पे झंडा सत्याग्रह हुआ, है ना। इस तरह क्वेश्चन सॉल्ट वाला पूछ लेगा, सॉल्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ, है ना, नमक आंदोलन कहाँ पे हुआ मध्य प्रदेश में, तो वो आपको पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ एमपी। इसमें आपका देखेंगे तो आर्ट में आपका बेसिकली आर्किटेक्चर का में क्या आ जाएगा, फोक डांस आ जाएगा, फोक सॉन्ग आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगी, है ना। तो ये सब आपकी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, हैंडीक्राफ्ट आ जाएंगे, है ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर आपकी आएंगे ट्राइब। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब है, भील के बारे में, कोरकू के बारे में, है ना, गौड़ के बारे में, उनके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन रहेगा। फिर आपके आ जाएंगे फेस्टिवल। फेस्टिवल आपको यहाँ पर पढ़ना है, साथ में फोक म्यूजिक, फोक आर्ट पढ़ना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपका लिटरेचर वाला पार्ट आ जाएगा, जो इम्पोर्टेंट कवि हैं हमारे मध्य प्रदेश के, लेखक है, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, उनके नाम कौन क्या हैं, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो आपका आ जाएगा। ऐसे ही आपका टूरिज्म आ जाएगा। टूरिज्म में जैसे खजुराहो पे क्वेश्चन आ गया, टूरिज्म में ओरछा पे क्वेश्चन आ गया। तो जितने टूरिस्ट प्लेस हैं, चाहे वो नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, है ना, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। किले हो गए, वो पूरे आपके आ जाएंगे। फिर फेमस पर्सनालिटी जो है मध्य प्रदेश की, जिनमें मध्य प्रदेश में जिनका जन्म हुआ, तो ये जो है फर्स्ट यूनिट आपकी देखने को मिलेगी। अब इसमें हाल ही में पेपर हुआ था, एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया था, तो उसमें मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आया था कि भाई 3री शताब्दी में बोधि वंश का जो अधिकार था वो किस क्षेत्र में था। तो आप सभी को पता है जो बोधि वंश का अधिकार था वो बेसिकली आपका त्रिपुरी जबलपुर वाला जो एरिया होता है ना, जिसे त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था, वो एरिया में बेसिकली बोधि वंश का वो था। ऐसे ही आप देखेंगे एक स्वतंत्रता पे क्वेश्चन है, 1857 के बाद वाला हिस्ट्री जो है स्वतंत्रता वाली, इंडिपेंडेंस वाली, उस पर क्वेश्चन है कि महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में हुआ, या मैं कहूं महाकौशल स्वराज पार्टी। जी हाँ, महाकौशल स्वराज पार्टी। देखिए, स्वराज पार्टी की बात करेंगे तो भैया मोतीलाल नेहरू का नाम आता है, लेकिन महाकौशल में स्वराज पार्टी तो उसका श्रेय जो जाता है वो जाता है
सेठ गोविंद दास को, है ना, सेठ गोविंद दास को। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। जैसे आपने बोधि वंश पढ़ा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन आ गया कि भाई बताइए कौन से गुप्त शासक के सिक्के आपको विदिशा से पाए गए, तो वो आपने पढ़ा है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखिए हिस्ट्री वाला जो यूनिट है उसमें आपको देखने को मिले थे। इसी प्रकार मैं बात करता हूं सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश है, जिसमें आपको फॉरेस्ट पढ़ना है, माउंटेन पढ़ना है, रिवर पढ़ना है मध्य प्रदेश की, क्लाइमेट कैसा है मध्य प्रदेश का वो पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्स क्या क्या है, मिनरल रिसोर्स क्या क्या है, जैसे बालाघाट पे क्वेश्चन आ जाए, है ना, बक्साइड पे क्वेश्चन आ जाए कि भाई बक्साइड के लिए कौन सा है, या फिर बोल दे हीरे के लिए कौन सा जाना जाता है, या बोल दे कोयले के लिए कौन सा जाना जाता है, या इसमें रैंकिंग भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है कोयला उत्पादन में, है ना। तो वो क्वेश्चन आपको देखेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे एनर्जी में कन्वेंशनल के साथ साथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में भी यहाँ पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। और इसके मुख्य रूप से अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, है ना, तो जैसे सोलर पावर प्लांट पे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन आता ही आता है ना, थर्मल पावर प्लांट कौन कहाँ पर है बड़ा वाला, या फिर ये परियोजना का नाम क्या था पहले अब क्या हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे मेरे पीछे ये क्वेश्चन आया था जिसमें बोल रहा है वैनगंगा जो ड्रेनेज एरिया है वो किस बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। तो आप सभी को पता है कि वैनगंगा जो है वो बेसिकली आपका किसका पार्ट है, आप बोलोगे सर गोदावरी का पार्ट है ना। तो ये आपने अफवाह तंत्र पढ़े हैं, नर्मदा का हो गया अफवाह तंत्र, माही अफवाह तंत्र हो गया, ताप्ती हो गया, महानदी हो गया, है ना। अलग अलग आपने अफवाह तंत्र पढ़े, गंगा यमुना अफवाह तंत्र हो गया, सबसे बड़ा अगर देखेंगे तो गंगा यमुना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो नर्मदा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर आया है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर एक क्वेश्चन है राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना जो कि है किस राज्य की है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको जब इरिगेशन प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन करवाए हैं तो मैंने आपको खुद बताया था कि परियोजनाओं में वो क्या पूछ लेगा, स्टेट पूछ लेगा, किसकी ज्वाइंट वेंचर है ये, है ना। तो आप सभी को पता है राजघाट परियोजना जो है ललितपुर के पास में बेसिकली आपकी है, झांसी के आसपास में है, और ये यूपी और मध्य प्रदेश की क्या है, ज्वाइंट परियोजना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप देखोगे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको खुद आइडिया हो रहा होगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है यूट्यूब की क्लासेस पे और थ्योरी में भी, तो वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, ऐसे नहीं कि कुछ आसमान से फेंक देगा क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमपी का तो बिल्कुल आप टेंशन मुक्त रहे कि भाई 35 क्वेश्चन आने हैं, तो 35 में से अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, आप 30 क्वेश्चन आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली इनमें, है ना। तो आप 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो भाई करंट अफेयर से संबंध रखते होंगे या कोई डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी स्टैटिक पार्ट पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आराम से आप कर लोगे। फिर आता है आपका तीसरी यूनिट जो है पॉलिटी और इकोनॉमी। तो पॉलिटिकल सिस्टम, तो पहले तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट देखोगे तो हिस्ट्री में भी आ जाता है एक तरह से, या कई लोग यहाँ पर आपको पॉलिटी में पढ़ा देंगे, है ना। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ मध्य प्रदेश में, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना है कि भाई आपका गवर्नर के बारे में पढ़ना है, मंत्रिमंडल, विधानसभा, है ना। विधानसभा के आर्टिकल हो गए, गवर्नर के आर्टिकल हो गए, गवर्नर के नाम हो गए, पहला गवर्नर कौन था, सबसे लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहा, है ना, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहा, कितनी बार यहाँ पर मध्य प्रदेश में बेसिकली राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे आपको मिलेंगे, है ना। ऐसे ही आप पंचायती राज के बारे में पढ़ोगे कि पंचायती राज कब शुरू हुआ, है ना, मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ, पहला ऐसा कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ, है ना, पूरे भारत में। ऐसे ही सोशल सिस्टम में आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली हेल्थ वाला पार्ट आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा मध्य प्रदेश का, तो हेल्थ एजुकेशन ये वाला पार्ट आप देखेंगे इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर आएगी डेमोग्राफी और सेंसस। तो इसमें 2011 का जो आपका सेंसस है वो आपको पढ़ना है, जिसमें आपका पूरा बताना है कि भाई सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में जहां पर साक्षरता दर सबसे कम है, या सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में, या फिर सबसे कम
सेक्स रेशियो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, या सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पर सेंसस में देखने को मिलेंगे। फिर आता है इकोनॉमी वाला पार्ट। तो इकोनॉमी वाले पार्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी, जिसमें अलग अलग संस्थान जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं वो, और उसके बारे में। साथ में फिर इंडस्ट्री आ जाएगी, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। ऐसे ही आपका एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है आपके, उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको पॉलिटी से ही देखने को मिले हैं, है ना। जैसे मैंने पेपर उठाया था तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो पॉलिटी के ज्यादा थे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन देखे तो ना के बराबर मिले। तो पॉलिटी में क्वेश्चन आया था कि भाई विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए। तो भाई आपका असेंबली का अगर आपको मेंबर बनना है तो न्यूनतम एज जो होती है मिनिमम 25 होती है। इसमें भी क्राइटेरिया रहता है कि आप बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, है ना, और भी इसमें क्राइटेरिया होते हैं। बट मिनिमम एज आप देखेंगे तो 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष के हो गए हो तो आप क्या कर सकते हो, आप विधानसभा में क्या कर सकते हो, मेंबर बन सकते हो, है ना। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आया था। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। पूछा गया है कि भाई जब आपका क्या हुआ, लागू हुआ पंचायती राज, तो विधानसभा का वो कौन सा सत्र था, ये आपको पूछा गया है। अभी जैसे आप देखोगे तो विधानसभा का 16वां सत्र चल रहा है ना। तो ऐसे ही ये कौन सा सत्र था जब आपका लागू हुआ, तो याद रखिएगा उस टाइम पे जो था 10वां सत्र था, 10th सत्र था। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसको आपको खुद से करना है। आप पूरा सत्र निकालिए कि पहला सत्र कब से कब, दूसरा सत्र कब से कब, तीसरा सत्र कब से कब। अब ये डेट आपको पता है 1993 1994 में बेसिकली आपका क्या हो गया था, पंचायती राज मध्य प्रदेश में लागू हो गया था। तो उस दौरान देख लीजिए कि कौन सा सत्र था। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई कब से हमारे यहाँ विधानसभा शुरू हुई, पहली बार विधानसभा कब शुरू हुई। तो 5-5 साल के खेल में आपकी क्या होती है, विधानसभा होती है। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा के यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो 10वां इसका सत्र था। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर देखने को मिला है ना। अब काफी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की, खासकर वो स्टूडेंट जो सेट वाले थे, है ना, उनको कम टाइम मिला है। तो उनका कहना है कि सर हम क्या करें, अब टाइम बचा है कम, क्योंकि 28 जनवरी को जहां तक अब एग्जाम डेट क्लियर दिख रही है, क्योंकि बढ़ने के चांसेस जो थे वो अब थोड़ा सा कम लग रहे हैं। जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है तो 28 जनवरी को शायद ही आपकी डेट आगे बढ़े, हो सकता है 28 जनवरी को ही पेपर हो। तो अब आपके पास है 30 दिन। तो 30 दिनों में देखो एमपी जीके में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। एमपी जीके में मोटा मोटी 30 ही चैप्टर है ना। एमपी जीके में ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ेंगे तो 30 ही चैप्टर पढ़ेंगे बस, इससे ज्यादा चैप्टर भी नहीं है। ये 30 चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे तो 35 में से 30 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। एमपी जीके पूरा आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अभी मंडे से अभी जैसे मैं एमसीक्यू करवाता हूं, तो मंडे से अब मैराथन टाइप की क्लास चलेगी। मैराथन टाइप की क्लास में मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, जिसमें एक ही क्लास में एक ही चैप्टर के पूरे एमसीक्यू खत्म, है ना। इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं कि आप बोलोगे सर पूरा 200-250 एमसीक्यू करवाओगे, नहीं भाई, 50 60 70 100 जितने एमसीक्यू हो जाए, इंपॉर्टेंट वन एक टॉपिक, वो मैं आपको मंडे से चालू कर रहा हूं। तो मंडे से आपको वो मिल जाएगा। तो एक तरह से आपका क्विक रिवीजन वाला पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि एक ही क्लास में एमसीक्यू भी हो गए, प्रैक्टिस भी हो गई, साथ में उसमें जो मैं आपको डिटेल में थ्योरी पढ़ाता हूं वो भी आपको मिल जाएगी। तो उससे भी आपका बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये मंडे से आपको मैराथन देखने को मिलेगी। टाइम वही रहेगा 6 बजे से रात के 8-9 जितने बज जाए, है ना, जब तक क्वेश्चन अपन चलाएंगे। तो 6 बजे से चालू होगी, रात के 7-8-9 जब तक चलेगी, ये अपन करने वाले हैं, है ना। मैराथन ऐसी रहेगी कि एक क्लास में पूरा टॉपिक आपका एमपी का खत्म हो जाएगा। उससे रिलेटेड थ्योरी जो रहेगी वो मैं क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप खुद से लगा सकते हैं तो वो लगा लीजिए। बाकी टेस्ट सीरीज जो है वो आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज आप लगाइए, जिसमें आप पूरी एफएलटी है, 50 क्वेश्चन का पूरा सेट रहेगा, जिससे आपको रियल एक्सपीरियंस फील होगा। तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और इतना टॉपिक आपको पढ़ने, मोटा मोटी 30 टॉपिक पढ़ने हैं, 30 टॉपिक कर लीजिए। 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। 5 क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो करंट अफेयर से संबंध हो सकता है उनका,
है ना, और डेटा पे बेस्ड हो सकता है, तो वो हो सकता है आप भूल जाए या करंट अफेयर में कहीं से भी दे दे, तो वो छोड़ दीजिए। लेकिन 35 में से 30 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले एमपी में, अगर आप ये 30 चैप्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, होपफुली आपने एंजॉय किया हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और पेपर 1 का कोर्स चल रहा है जो कि आपको मिल जाएगा 699 में। आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इससे कम फीस में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जहां पर लोग 699 में टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, वहां पर मैं आपको वीडियो लेक्चर नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूं इसी कोर्स में। तो 699 में आपको कोर्स मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।